नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो मेरा क्लास है, जो लेक्चर है, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का काफी लंबा क्लास है। ठीक है, मतलब लंबा क्लास कहने का सेंस है कि आज मैंने एक ही वीडियो में, ठीक है ना, एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट सिलेबस को सिर्फ एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि झारखंड में अभी जो भी वैकेंसीज बहुत सारा अभी आने वाला है और अभी आया हुआ भी है। ठीक है, जैसे कि एक पीजीटी जिसकी एग्जाम परीक्षाएं भी चल रही है, एक म्युनिसिपल नगर निगम में भी एक बहाली आया हुआ है। ठीक है, इसमें राजस्व निरीक्षक का पद है, और एक स्पेशल टेक जिसमें कि सीनियर ऑडिटर का पोस्ट है। ये आने वाला है, कमिंग सून, ये भी 1 से 2 महीने में आ जाएगा। जेएसएससी ने जो अपना एग्जाम का कैलेंडर जारी किया है उसमें इसका जिक्र है। इसका एक बार बहाली आके रद्द भी हो चुका था जब नियोजन नीति यहां का रद्द हुआ था उस टाइम। तो ये भी श्योर है कि आज नहीं तो कल आना ही है। और ये देखा गया है कि जो पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है, उसी को जस्ट यहां पे कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे आपके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए था, यहां आपके लिए योग्यता चाहिए था एमएससी प्लस बीएड, यहां पे सिर्फ ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स आपके अगर है तो आप यहां के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके मैथ्स का जो इतना इंपॉर्टेंस हो गया है इन सब वैकेंसी में, और स्पेशल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक इतना सरल टॉपिक है कि जिसको अगर आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा तो मेरा ये दावा है कि ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन आप इसके पीजीटी एग्जाम हो, चाहे म्युनिसिपल हो, चाहे स्पेशल टेक हो, आप 100% क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट ले लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें कहीं से भी कोई शक वाला कुछ बात नहीं है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, मैंने इसके लिए क्लास नोट्स का सहारा लिया है ताकि मुझे लिखने में ज्यादा समय जो है अपना वो बर्बाद ना हो। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है ग्राफ थ्योरी। देखिए, ग्राफ थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि 3 चीजों का जिक्र है। ऑर्डर ट्रिपलेट का बात करता है, भीजी, भी मतलब वर्टिसेस, भी मतलब वर्टेक्स, उसका प्लूरल वर्टिसेस। ठीक है, इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ऑफ वर्टिसेस। ई क्या है? एज है। ठीक है, इसके बारे में सबके बारे में जानेंगे, थोड़ा डेफिनेशन बेस देख लेते हैं। साइज क्या है, दोनों के बीच क्या मैपिंग है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, और अब जैसे कि एग्जांपल के लिए लेट भीजी, ठीक है, एक दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है वर्टिसेस का V1 से लेके V6 तक, और एज का सेट दिया हुआ है E1 से लेके E8 तक। ठीक है ना, एंड साइज क्या है, मैपिंग है मेरा वर्टेक्स और एज के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। आखिर ये है क्या? अब आपको दिख रहा होगा क्या है वर्टेक्स, क्या है एज, ठीक है, और क्या है उसका मैपिंग। ठीक है, तो जो आप गोल गोल जो दाना देख रहे हैं ना, ये गोल गोल, यही मेरा है वर्टेक्स, जिसको मैंने नाम दिया है V1, V2, V3, ठीक है, V4, V5 एंड V6। ठीक है, 6 वर्टेक्स जैसा कि यहां पे लिखा हुआ भी है, और एज का E1 से लेके E8 तक है। एज नाम से ही मालूम चल रहा है, एज। ठीक है, नाम मैंने नेमिंग किया हुआ है इसको E1, ठीक है, E2, E3 ऐसे E6 तक है, सॉरी E8 तक है। तो हम यहां देख रहे हैं टोटल एज कितना है मेरा, 8 है, और टोटल वर्टेक्स कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर बात करते हैं डिग्री का। ठीक है, ये डी जो है ना, ये डिनोट करता है आपको डिग्री को। डिग्री का आप पहले समझ जाइए वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है ना, मैं बहुत वीडियो को डिटेल नहीं जाऊंगा, बस मेरा ये मकसद है कि आने वाला जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें आप कम समय में आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा खुद से भी चीजों को समझने का। तो यहां पे वर्टेक्स क्या है और उसका डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब है कि किसी वर्टेक्स में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डिग्री का मतलब है किसी वर्टेक्स में सब जितना एज है ना, कितना बार उसमें जाके उसको हिट किया है। जैसे आप देखिएगा, एक ये वर्टेक्स 3 है, आप यहां देखिएगा एक एज यहां आके यहां इसको मारा, एक E2 आ गया और एक E3 आ गया। ठीक है, आप देखिएगा V3 के संपर्क में ना 3 ठो एज है, इसलिए इसका जो डिग्री है V3 का वो मेरा हो गया 3। इसी तरह से V1 का सिर्फ एक एज होगा। देखिए V1 कहां है, V1 कहां है, V1 यहां, देखिए सिर्फ एक एज यहां से निकला है, तो इसका एज डिग्री क्या हो गया, इसका 1 हो गया। V2 का डिग्री 4, V2 कहां है, ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरह से सभी का डिग्री निकाला गया है। ठीक है ना, अब यहां पे क्या है,
सिग्मा ऑफ, ठीक है ना, सिग्मा ऑफ सभी वर्टेक्स का डिग्री, आई को क्या रखा गया 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब कि जो वर्टेक्स है 1 से लेके 6 तक सभी का जो डिग्री है सबको ऐड किया गया है, तो कितना आया है 16 आया है, जो होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एज। एज क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आपका गिवन है इससे पहले वाले पेज, ठीक है। यही कहलाता है मेरा हैंड शेकिंग लेमा, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी वर्टेक्स है ठीक है ना, जो भी वर्टेक्स है उसका डबल होता है एज, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा यहां पे जो भी डिग्री है वर्टेक्स का टोटल डिग्री है वो किसका डबल होता है, नंबर ऑफ एज का डबल होता है, ठीक है। यही कहलाता है मेरा हैंड शेकिंग लेमा। देखिए यहां भी एक डायग्राम है ऐसा, ठीक है। आप डायग्राम थोड़ा देखिएगा, ये मेरा V1 है, V2, V3, V4 एंड V5। यहां पे 5 वर्टेक्स है। एज कौन कौन सा है, एज मेरा है E1, मैंने मान लिया एक मेरा एज ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड एक 6 और एक ये 7, ठीक है। ये जो लंबा लंबा जा रहा है ना ऐसे लाइन, यही एज है। और ऐसा नहीं है कि ये इसको V2 माने तो V1 नहीं, आप कुछ को कुछ मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा एज कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये जो लूप है ना, ये लूप कहलाता है, ठीक है। लूप के बारे में भी आगे बताया जाएगा। ऐसे मैं बता दूं, कोई भी एज जिस वर्टेक्स से शुरू होता है और उसका एंड भी अगर वही वर्टेक्स है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है ना, या बोल सकते हैं उस एज का दोनों छोर अगर सेम वर्टेक्स है तो वो एज अपने आप में क्या कहलाएगा, एक लूप कहलाएगा, ठीक है। और ये आप देखिएगा इसको कहलाते हैं पैरेलल, ठीक है। पैरेलल क्यों कहलाया, आप बड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि आप देखिएगा इन दोनों वर्टेक्स को ये एज भी जोड़ रहा है और इसी के पैरेलली ये एज भी जोड़ रहा है, तो इसलिए क्या कहलाता है, ये पैरेलल कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है पैरेलल और लूप में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने कौन कौन सा टर्म जाना, वर्टेक्स जाना, एज जाना, ठीक है, पैरेलल जाना, लूप जाना, फिर उसके बाद हम लोग डिग्री मालूम चला। डिग्री के बाद हम लोग देखे हैंड शेकिंग लेमा क्या होता है, ठीक है। सारे वर्टेक्स से डिग्री को मैंने ऐड कर दिया, अगर उसको वो कितना होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एज होता है, ठीक है ना। आप यहां भी इसको प्रूव कर सकते हैं, यहां देखिएगा नंबर ऑफ एज कितना होगा 8 होगा, अभी काउंट किए भी थे हम। और टोटल का अगर डिग्री की बात करें तो अगर हम आते हैं V1 से, V1 कौन है मेरा, V1 ये है, आप देखिएगा 4 डिग्री है। 4 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये 4 बार यहां पे हिट हुआ है लाइन, एज 1 2 और ये लूप है ना, ये आया भी यहां से गया भी यहां से, तो लूप हमेशा 2 काउंट होता है। तो डिग्री कितना हो गया इसका, V1 का 4 हो गया, वही यहां पे ऐड किया गया है। अब V2 की बात करते हैं 1 2 3, ठीक है। V3 की बात करें 1 2 3 4 एंड 1 5, ठीक है। V4 की बात करते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। और V5 1, आप सबको ऐड कीजिए 4 3 7 5 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, आप देखिएगा ये कितना है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। हैंड शेकिंग लेमा यहां भी प्रूफ हो जाता है, हर जगह होगा। एक क्वेश्चन यहां पे है, द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस 2 ऑफ डिग्री, ठीक है, 6 वर्टिसेस 2 ऑफ डिग्री 4 एंड 4 ऑफ डिग्री 2। एक क्या बोला है, एक ग्राफ बोला है, ठीक है। एक ग्राफ बोला है जिसे बोलता है कि जो 2 वर्टिसेस है, 2 वर्टिसेस है उसका डिग्री मेरा क्या है 4 है, और 4 वर्टिसेस है उसका डिग्री मेरा क्या है 2 है। उम्मीद है कि वर्टिसेस और डिग्री समझते होंगे आप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग टोटल को काउंट करते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन है हमको सॉल्व क्या निकालना क्या है, नंबर ऑफ एज निकालना है। और नंबर ऑफ एज निकालने के लिए अगर हमको पूरा डिग्री मालूम चल जाए कि सब वर्टेक्स का डिग्री कितना था, तो उसी को आधा कर देंगे तो एज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, देखिए सबका डिग्री निकालते हैं। क्या बोला है, 2 वर्टेक्स है 4 डिग्री का, तो 2 चौके कितना हो गया 8, 4 वर्टेक्स है 2 डिग्री का, यहां भी 4 दूना कितना हो गया 8, 8 और 8 16, मतलब उस ग्राफ में जो सारे वर्टेक्स 2 ही वर्टेक्स है उसका डिग्री मिला कितना हो गया, 2 वर्टेक्स नहीं 4 और 2 6 वर्टेक्स है, ठीक है।
डिग्री मिला कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब एज क्या हो गया अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग लेमा, 8। ठीक है, मेरा आंसर हो गया 8। ऐसे ही बस क्वेश्चन बनाना है। देखिए ये क्या है ना, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, एक बड़ा खेल टाइप का टॉपिक है। अक्सर लोग लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एमएससी तक नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मेरा ये आपसे गुजारिश रहेगा कि आप किसी टॉपिक को पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि लास्ट एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आए थे। और मैं जितना आज क्लास में बताने वाला हूं सारे टॉपिक यहीं से थे। ठीक है, आप एक बार लास्ट ईयर क्वेश्चन भी विजिट कर सकते हैं। हैंडशेकिंग लेमा उसी के बारे में बताया है। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एज। ठीक है, ये नोटेशन का बात किया है इसके बाद फिर। ठीक है, अच्छा क्या बोला एक लाइन और यहां पे, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ गिवन जी इज ऑलवेज इवन। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री मतलब कि जो ऑड डिग्री होता है किसी वर्टिसेस का, ऑड समझते हैं ना, विषम संख्या, जैसे किसी वर्टेक्स है उसका डिग्री 1 हुआ, ठीक है, 3 हुआ, ठीक है, 7 हुआ, 9 हुआ, इस तरह का अगर डिग्री है तो वैसा जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा इवन नंबर में रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वैसा एक बड़ा सा ग्राफ बना दिए, उसमें मान के चलिए कि 3 ऐसा वर्टिसेस है जिसका जो डिग्री है वो ऑड में है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बड़ा कॉमन सेंस का बात है, कोई भी जो एक एज है ना वो हमेशा 2 डिग्री बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, लॉजिक है उसका, तो आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप अगर आप चाहें तो ये नोट्स जो है ना, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के पेज में मेरा फोन नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके, ठीक है, इस नोट्स को आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ इसका भेज दूंगा। पहले देखते हैं हम लोग पूरा वीडियो। इवन वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री इवन हो। ऑड वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री ऑड हो। ठीक है, इसमें और कुछ वैसा देखिए, ये लूप के बारे जो मैंने डिस्कस किया था, लूप क्या होता है ना, आइडेंटिकल एंड वर्टिसेस, इसका जो दोनों एंड पॉइंट होता है वो दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। ठीक है, यहां पैरेलल के बारे भी बोला है, E2 और E3, E2 और E3 एंड E4 तीनों का बात किया है। ठीक है, हैव सेम एंड हैव सेम इंड वर्टिसेस V2 एंड V3। ठीक है, सेम इंड, तो यहां पे क्या है, V2 और V3 ही तीनों एज का एंड है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, तीनों एज मेरा आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, फिर देखते हैं, अब आते हैं हम लोग सिंपल ग्राफ। आप सिलेबस देखिएगा ना तो आपका सिंपल ग्राफ भी टॉपिक में है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। क्या बोला है, नाइदर लूप नॉर पैरेलल एज, ऐसा ग्राफ, सिंपल सा बात है। और एक बात याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो डेफिनेशन में दिया हुआ है बस उसी को सुनना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर यहां पे लूप और पैरेलल का बात किया है, ई भी रह गया तो आगे बहुत सारा आपको टॉपिक मिलेगा ऐसा, सर ऐसा हो गया तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस पैरेलल और लूप ना रहे वो ग्राफ क्या होगा, मेरा सिंपल ग्राफ होगा। जैसे ये ग्राफ देखिएगा आप, यहां कहीं भी आपको पैरेलल या लूप नहीं मिलेगा। लूप क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, ऐसा होता कहीं पर तो लूप होता, जहां से शुरू वहीं खत्म, वो क्या हो गया, लूप हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर पैरेलल कहीं होता, पैरेलल मतलब क्या, कहीं पे 2 वर्टेक्स को मिलाने वाला जो एज है ना वो 1 नहीं 2 होता है। लाइक इस तरह से मान लीजिए कि ऐसा होता, ऐसा भी यहां नहीं है, तो ऐसा इस ग्राफ में कहीं नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा सिंपल ग्राफ कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ का। कंप्लीट ग्राफ का होता है, एक कंप्लीट ग्राफ भी एक सिंपल ग्राफ ही होता है, लेकिन कुछ खास शर्त के साथ में। ठीक है ना, जैसे होता है ना, रियल नंबर ही इंटीजर होता है, लेकिन किसी खास शर्त के साथ में, बस वही केस में है। सिंपल ग्राफ ही कंप्लीट ग्राफ होता है, लेकिन कौन सा खास कंडीशन है वो देखते हैं। विथ n वर्टिसेस इन अ विच एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इज ज्वाइंड बाय एज। ठीक है, सिंपल सा हम आप लैंग्वेज यहां पढ़ के समझ सकते हैं, जो बिल्कुल भाषा है उसको मैं अपने भाषा में बता रहा हूं कि ऐसा कोई ग्राफ जिसका हर एक वर्टिसेस हर एक दूसरे वर्टिसेस से जुड़ा हुआ हो बाय एज। ठीक है, यहां देखिएगा, ये जो वर्टिसेस है ये हर एक वर्टेक्स से देखिए मिला हुआ है, ये वर्टेक्स हर एक वर्टेक्स से देखिए मिला हुआ है।
इसका चारों वर्टेक्स एवरी वर्टेक्स से मिला हुआ है, यही कहलाता है कंप्लीट ग्राफ, नाम ही है कंप्लीट। ठीक है ना, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये भी देखिए, ये हर एक वर्टेक्स से मिला हुआ है। ठीक है, देयर आर 7 वर्टिसेस, क्वेश्चन देखिए, देयर आर 7 वर्टिसेस इन अ कंप्लीट ग्राफ जी, द नंबर ऑफ एज इन जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में फंसना नहीं है। आप अगर कंप्लीट ग्राफ को समझ गए हैं, देखिए समझने का मतलब होता है उसके गहराइयों में जाओ। ठीक है ना, आप कंप्लीट ग्राफ समझिए क्या बोलता है, हर एक वर्टेक्स हर एक से मिलना चाहिए। अब सोचिए, अगर यहां पर 4 लोग रहे और हम बोले कि चारों को एक दूसरे से हाथ मिलाना है, ठीक है, तो हर एक आदमी कितना बार हाथ मिलाएगा, 3 बार मिलाएगा, अपने को छोड़ के बाकी तीनों से मिलाएगा ना वो। ठीक है, वही केस यहां भी है, वही एज हुआ ना, क्योंकि अपने से छोड़ के ये बाकी तीनों से मिल रहा है, तो इसके लिए ये कितना एज किया, ठीक है ना, 3 एज बनाया यहां पे। तो इसमें होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट NC2। ठीक है, NC2 का निकालिएगा तो क्या होगा, बाई कॉम्बिनेशन n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, जहां n क्या है, मेरा नंबर ऑफ वर्टेक्स है। आप प्रूफ करने के लिए देख लीजिए, इसी में आते हैं, है ना। यहां n का वैल्यू क्या है, मेरा n का वैल्यू इसमें क्या है, 4 है, मतलब क्या हो गया 4C2। 4C2 का वैल्यू होता है 4 गुना 3 और 1 गुना 2, 2 तिया 6। आप देखिए यहां पर 6 एज है, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, तो ये हर किसी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो नंबर ऑफ एज इसके लिए हम बताएं, लेकिन यहां पर बात कितना किया है, 7 वर्टेक्स का बात किया है, तो देखिएगा 7C2 निकालिएगा तो आप कितना आएगा, आपको 21 आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना भी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बोला है और सिंपल ग्राफ बोला है। देखिए कैसा लॉजिक लगाता है, सिंपल ग्राफ बोल दिया और मैक्सिमम बोल दिया है। हम लोग सिंपल ग्राफ का मतलब कोई खास डिफाइन नहीं है, इसमें अगर इस वाला एज को हम लोग हटा दें तो भी ये सिंपल ग्राफ रहेगा, लेकिन कंप्लीट ग्राफ मतलब कि यही ग्राफ, इस पे और एज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल ग्राफ है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमको कंप्लीट ग्राफ से ही मिलेगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में सिंपल ग्राफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअल ये किसका है, कंप्लीट ग्राफ का है। तो जैसे हम लोग 7C2 निकाले थे, हम लोग यहां पर क्या निकाले हैं, 10C2 निकाले हैं। आगे आप बना सकते हैं, सिंपल ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस हैज मैक्सिमम NC2 एज, जो मैंने पिछले बोला उसी को यहां लिख दिया गया। ठीक है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेप्टागोन। रेगुलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोग को बता दें, रेगुलर का मतलब होता है, ठीक है, लास्ट वाले जो क्वेश्चन था, लास्ट जो ग्राफ था, जैसे कि हम इस ग्राफ की बात करें, ठीक है, इस ग्राफ का बात करें तो ये मेरा क्या है, 3 रेगुलर ग्राफ है। कैसे है, क्योंकि हर एक वर्टेक्स का देखिएगा आप, तो यहां से हर एक वर्टेक्स का डिग्री क्या है, मेरा 3 है। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्राफ, और चूंकि हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 है, इसलिए कहलाया मेरा ये 3 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेप्टागोन। ठीक है, इसमें होगा क्या कि NC2 माइनस n, NC2 में से नंबर ऑफ जो वर्टिसेस है हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू फाइनली क्या होगा, n इंटू n माइनस 3/2। चूंकि यहां पे हेप्टागोन में कितने वर्टेक्स होते हैं, 7 होते हैं, तो n के प्लेस पे 7 लगाएंगे तो फाइनल आंसर बना जाएगा 14। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर क्या है, आप लोग इससे समझिएगा ज्यादा बढ़िया से। ठीक है, देखिए ये डायग्राम देखिए और ये डायग्राम देखिए, या फिर हम लोग इसको देखते हैं, आप उसको खुद से समझ लीजिएगा। यहां पे है क्या, आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है और ये कहलाया मेरा इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, होता क्या है इसमें, आपको क्या करना है, एक साइड में V1 V2 V3 4 जितना भी यहां पर वर्टेक्स है वो लिखना है, और ये रो में लिखना है, और कॉलम में क्या लिखना है, जितना भी एज है उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस वर्टेक्स में, ठीक है ना, इस वर्टेक्स में ई का आगमन कितना बार हुआ है उसको लिख देना है।
तो हम देखेंगे इस वर्टेक्स में E1 का एक बार आया भी एक बार गया भी, लूप हम जहां भी होता है वो 2 काउंट होता है, ठीक है, तो 2 हुआ। अब V1 का E2 से कितना हुआ, V1 और E2 देखिए ये कितना बार यहां पे गया है, इंट 1 है, 1 हुआ। V1 का V3 से भी 1 है, और V1 का E4 से भी 1 है, और बाकी V5 और V6 से कुछ भी नहीं है। E5, E6 और E7 से मेरा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसी तरह से V2 का देखते हैं, V2 में E1 कितना बार आया है, V2 में E1 कहां, V2 कहां, तो 0। इसी तरह से आप देखिएगा सबका आप निकाल सकते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं कि V1 और E2 मतलब कि E1 जो है कितना बार इंसिडेंट किया है V1 पे या किसी भी वर्टिसेस पे, हर एक एज कितना बार इंसिडेंट किया है, वो हमको ये मैट्रिक्स बताता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब V4 की बात हम करते हैं, V4, अब V4 और E1 का क्या कनेक्शन है, तो V4 कहां, E1 कहां, कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या हो गया मेरा, वो 0 हो गया। E2 के साथ भी जाहिर सी बात है कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन E3 का, ठीक है, V4 में देख रहे हैं E3 यहीं से इंसिडेंट हुआ है 1 टाइम, तो कितना हो गया, 1 हुआ ये, ठीक है। इसी तरह से आप इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मुझे ज्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं है, इसलिए मैं इन चीजों को निकाल रहा हूं इस तरह से, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है, यही कहलाता है मेरा इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसके बाद आता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। इंसिडेंस में क्या था, वर्टेक्स का एज के साथ था, यहां पे क्या है, वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ है, ठीक है। इसमें क्या है क्या बोला है, जैसे कि कोई डायग्राम यहां पे, यही डायग्राम मान चलिए, इसके लिए लगता है ये डायग्राम है, ठीक है ना, V1, V2, V3 और V4, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ एजेस बिटवीन V1 एंड V1, क्या है बताइए, V1 और V1 के बीच कितना एज है, मतलब V1 और V1 को कितना एज जोड़ रहा है वो देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि V1 और V1 को एक एज जोड़ रहा है। यहां पे याद रखिएगा अगर लूप नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। जैसे V1 में यहां पे तो एज लूप बन रहा है और बाकी कहीं भी लूप नहीं बन रहा है, तो हर जगह क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जैसे कि यहां पे है भी, ठीक है। V1 का V1 से 1 है, लेकिन V2 का V2 से 0 है, V3 का V3 से 0 है, और V4 का V4 से क्या है मेरा 0 है। हाँ, उसी डायग्राम को किया गया है, ठीक है। इसी तरह से लेना है, जैसे कि अब V2 का बात करें V1 से, अब देखिएगा यहां पर V2 का V1 से कितने एज से कनेक्ट हुआ है, 1 एज से कनेक्ट हुआ है, तो यहां क्या लिखा हुआ है, V2 का V1 से 1 एज से किया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से आप हर एक वर्टेक्स से आप कितने एज से कनेक्ट हुआ है वो कीजिएगा। अगर लूप बना हुआ है तो वो क्या काउंट होगा, यहां पे 1 काउंट होगा, ये डायगोनल वाले पे, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा V1 V1, V2 V2, V3 V3 ये हमेशा कहां मिलेगा आपको, डायगोनल पे मिलेगा, इसलिए वो हमेशा लूप वाला वहीं जाएगा। और जो पैरेलल होगा तो कहीं 2 मिलेगा, अगर पैरेलल नहीं होगा तो हर जगह या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा आगे, इफ G हैज नो लूप्स देन डायगोनल्स आर 0, ठीक है। क्या बोला है, यहां देखिए सारा डायगोनल्स मेरा क्या है, 0 है, यहां सारा क्या है मेरा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इसका जो ग्राफ होगा वहां पे किसी भी तरह का लूप नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाइपार्टाइट एंड कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। बाइपार्टाइट पार्टीशन से ही आया है पार्टाइट ग्राफ, तो यहां पे क्या है ना, यहां पे 2 पार्टी है, एक पार्टी इधर है, एक पार्टी एक्स है, दूसरा पार्टी मेरा वाई है, ठीक है। और बाइपार्टाइट ग्राफ क्या बोलता है, ठीक है ना, कि बाइपार्टाइट ग्राफ में कोई भी एज जो है, कोई भी एज का एक छोर इस तरफ रहेगा, दूसरा छोर उस तरफ रहेगा, सिंपल सा बात है, उससे अधिक नहीं। यहां पे वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। क्या बोलता है कि कोई भी एज जो है ना, एक छोर भारत में दूसरा छोर पाकिस्तान में रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये यहीं से मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा, ऐसा ना होगा, ठीक है। तो वही कहलाता है मेरा क्या, बाइपार्टाइट ग्राफ, सिंपल है। अब बात करते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ का डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है, लेकिन अपने लैंग्वेज में बात करें तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बोलता है कि भारत का हर एक जितना भी वर्टिसेस है यहां का,
इस पार्टी का और जितना भी वर्टिसेस है इस पार्टी का वो सब यहां जाएगा। ये भी दोनों जगह जाएगा, ये भी दोनों जगह जाएगा, ये भी दोनों जगह जाएगा, ये तीनों जगह जाएगा, ये भी तीनों जगह जाएगा। हर एक वर्टिसेस इस छोर का, ठीक है ना, हर एक वर्टिसेस इस छोर से एक एज से मिलेगा। सिंपल सा बात है, यही क्या है मेरा कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है जैसे एग्जांपल देखिए यहां भी, ये यहां से भी कनेक्ट हुआ है, यहां से भी, ये यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ है। तो ये क्या नाम है इसका, K22 नाम है। K22 क्यों है, क्योंकि यहां 2 वर्टेक्स है, यहां 2 वर्टेक्स है। देखिए ये K32 है, यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, यहाँ 2 है। नाम क्या है इसका, K32 है। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट बाईटाइट ना जब भी डिफाइन किया जाएगा वो KMN से डिफाइन किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहां पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वो जो वर्टिसेस होगा वो M+N होगा। लॉजिकल बात है, M+N क्यों होगा, हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ जो मेरा वर्टिसेस होगा वो क्या होगा, यहां पे 3 + 2 5 होगा। दिख भी रहा है हमको, V1 V2 V3 V4 5 एंड दी नंबर ऑफ एजेस इन M × N। नंबर ऑफ एज जो होगा वो क्या होगा, M × N होगा, मतलब 3 दूना 6 होगा। सीधी सी बात है, ये तीनों से मिला है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर है। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे एक इससे रिलेटेड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ विथ 11 वर्टिसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या बोल दिया है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरा क्या है, 11 है। ठीक है ना। अब ये नहीं हमको पता है कि एक पार्टी में कितना है, दूसरा पार्टी में कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि 10:1 का रेशियो हो सकता है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, 9:2 का रेशियो हो सकता है, 8 और 3 हो सकता है, 7 और 4 हो सकता है, 6 और 5 हो सकता है। ठीक है, बाकी फिर करेंगे 5 और 6 तो फिर वही वाला आ जाएगा, रिपीट करेगा फिर। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कहां पे ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल है वहां पे जाना है हमको। ठीक है, हम यहां पे थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। आप यहां देखिएगा, अगर इसको लेंगे हम लोग तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इस केस में M × N 10 × 1 10 आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, यहां आंसर में आपको 10 मिलेगा, गड़बड़ा मत जाइएगा। ठीक है, यहां पे 9 दूना 18, 8 तिया 24, 7 चौके 28, 6 5 30। ठीक है, बड़ा मैथ जो है ना बहुत जादुई चीज है कभी कभी। ठीक है, मैथ सिखाता है हमको कि बराबर रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। ठीक है, अकेले बढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, आप छोटे रह जाइएगा। तो मैथ सिखाता है कि सबको साथ में लेके चलना है, बराबर। हाथ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि 11 को हम लोग लगभग इक्वल में, अगर ये इवन नंबर होता तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चूंकि ये ऑड है तो एक को कम और एक को ज्यादा रहना ही है, क्योंकि हमको ये कंप्लीट इंटीजर लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30। आप इससे अधिक पॉसिबिलिटी का कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं बना सकते हैं 11 वर्टेक्स को यूज करते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ 13 वर्टेक्स। आसान है, फिर से वही बात, 13 को आप नियरेस्ट क्या तोड़ सकते हैं, 7 + 6। ठीक है ना, तो 7 6 क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, आंसर। फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, क्या बोला है, फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज n²/4। ठीक है ना, एज क्या होता है, n²/4 होता है। इसको आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो। लेकिन जब यहां वर्टेक्स जब ऑड रहेगा ना तो आपका क्या होगा, ये भी ऊपर में ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर कभी भी कंप्लीट इंटीजर नहीं देगा। तो आपको जो डिस्कार्ड पार्ट है उसको आपको छोड़ देना है, जो पॉइंट के बाद वाला चीज है उसको छोड़ देना है। इसका आंसर 42.25 आता तो 0.25 को जाने देना है। ठीक है ना, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका 42 हो जाएगा अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n²/2। लेकिन ज्यादा बेटर होगा अगर आता है तो फॉर्मूला की जगह में बराबर बराबर बांटिए। ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बराबर नहीं बटाया तो एक कम होगा, एक बेसी होगा, उसको गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है ना, यहां a² मत झंझट फंसिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम लोग जानते आए हैं 9th क्लास से ही, इवन की पहले से ही जानते आए हैं, क्या होता है, पूरक। अगला को जो पूरा करता है। ठीक है ना, तो कंप्लीट ग्राफ ना
कंप्लीट ग्राफ से ही आया है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कैसे आया है देखिएगा, यहां है जी एक ग्राफ है और यहां एक ग्राफ जी बार है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को अगर आप मिलाते हैं ना तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ही एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। जैसे था ना मैथ में 10th क्लास में कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, तो दोनों एंगल मिल करके क्या होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। दोनों मिल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। उसी तरह से यहां भी दोनों मिल करके क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए एक तो कंप्लीट ग्राफ बनाना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट ग्राफ पीछे से देखिएगा आप तो मालूम चलेगा कि दोनों को मिला दीजिए आपको मिल जाएगा एक तो कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, यहां पे भी वही देखिए, द नंबर ऑफ एजेस इन जी एंड नंबर ऑफ एजेस इन जी डैश क्या हो जाएगा मेरा 6। कैसे आया, 4c2। वहां भी क्या निकालते थे, nc2 निकालते थे, याद है ना, nc2। यहां भी वर्टेक्स क्या है मेरा 4 है, यहां 4 है तो ऑब्वियसली यहां भी 4 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4c2, जिसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसके नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों को ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, जी मेरा अगर सिंपल ग्राफ है n वर्टेक्स के साथ में, तो नंबर ऑफ एज इन जी और नंबर ऑफ एज इन जी बार, ठीक है, वो क्या हो जाएगा nc2, जो अभी आप लोग को हम बताएं। ठीक है, अब यहां पे और क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी और डिग्री ऑफ वर्टेक्स मतलब उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसका डिग्री, दोनों क्या मिला के हो जाएगा n-1। याद कीजिए थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ को, थोड़ा बना ही देते हैं एक बार। ये मेरा कंप्लीट ग्राफ था और कितने वर्टेक्स का था मेरा, 4 वर्टेक्स का था। और हम लोग देख रहे थे, हम क्या बोले थे, इसका हर एक वर्टेक्स से जाके मिलेगा। ठीक है, तो हर एक वर्टेक्स से जा करके ये मिलेगा जब, तो हम जान रहे हैं कि अपने को छोड़ करके बाकी 3 लोग से मिलेगा, क्योंकि 4 था तो अपने को छोड़ के मिला। ठीक है, तो वहां भी बोला है n-1 क्या डिग्री होगा इसका, n-1 होगा मेरा हर एक वर्टेक्स का, क्योंकि इसका n है नंबर ऑफ वर्टेक्स और अपने को छोड़ के हर एक वर्टेक्स से मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ एंड जी डैश डिनोट दी यहां पे क्या बोला है, जी मेरा क्या है, एक सिंपल ग्राफ है और जी बार क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जो बता चुके हैं। जी में बोलता है एज 30 है, ठीक है, और जी बार में एज मेरा 36 है। तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हिडन करके कोशिश कीजिएगा खुद का माइंड अप्लाई करने का, क्योंकि आपका यही प्रिपरेशन होना है। ठीक है ना, तो यहां पे बनेगा क्वेश्चन कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि एज दोनों का मिला करके कितना होता है, n इंटू n-1/2। नंबर ऑफ एजेस इन के एन कंप्लीट ग्राफ डिनोट करता है, क्या होता है n इंटू n-1/2। तो अब आपको पता है कि इसका 30 दिया हुआ है, इसका 36 दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, n इंटू n-1/2। ठीक है, तो इससे हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, 11 और क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। तो जो मैक्सिमम पार्ट होगा ना वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 सॉल्यूशन निकलेगा, तो जो मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ एंड जी डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी। ठीक है, इफ इसका एज क्या है मेरा 12 है और इसका वर्टेक्स मेरा क्या है 8 है, तो बोला है नंबर ऑफ एज क्या होगा किसी ग्राफ का। ठीक है, तो यहां पे क्या है, फिर से वही बात, एज दोनों का मिला देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2 nc2, जो कि मिला के क्या हो रहा है मेरा 28 आ रहा है। ठीक है, और यहां पे एक मुझे पता है 12 है, ये मुझे निकालना है नंबर ऑफ एजेस इन जी। ठीक है, एजेस इन जी, वो तो एज तो दिया हुआ है जी, नहीं हमको ए निकालना है, जी बार है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे जी बार है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिएगा समझ में आपको आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। हमको तो यहाँ पे था लिखा हुआ, करेक्ट था लिखा हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा थोड़ा आप, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी खत्म करने का इसको। अब क्या है यहाँ पे, लेट जी बी ए ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड
35 edges such that each vertex of G has degree at least 3, then the maximum possible value of n. ठीक है, क्या बोलता है, एक G एक ग्राफ है इसमें कितना वर्टेक्स है, n वर्टिसेस है, ठीक है, और एज मेरा कितना है 35 एज है, और एक क्या बोलता है, each vertex has डिग्री एटलीस्ट 3, हर एक वर्टेक्स का डिग्री ना कम से कम 3 होना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ n क्या होगा, तो n का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा। अब देखिए यहां पे दो बाउंडेशन लगाया है, एक तो बोला है हर एक वर्टेक्स में कम से कम 3 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है, 3 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 35 एज है, ठीक है, 35 एज है, तो हम जान रहे हैं, ठीक है ना, हम जान रहे हैं कि 35 एज जो है मिला करके 70 डिग्री कंप्लीट करता है अकॉर्डिंग टू एज पर हैंड-शेकिंग लेमा, ठीक है, और हम यहां देख रहे हैं 70 जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, किसके, नंबर ऑफ डिग्री के, जो कि 3n है। n क्यों लिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरा क्या है 3 है, और n मेरा क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो यहाँ पे n मेरा क्या आ गया 23 आ गया। समझने के लिए आप ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए कि कोई वर्टेक्स है, मान लीजिए सपोज दैट आंसर जो आ गया उसी को हम मान लेते हैं 23 वर्टेक्स है मेरा। अब 20 हम जान रहे हैं कि जो मिनिमम जो है एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट इतना बार, एटलीस्ट इतना डिग्री होना चाहिए 3 सब में। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 23 गुना 3 क्या हो गया मेरा 69 हो गया, कम से कम तो इतना होना ही चाहिए, एगो बढ़ रहा है ना भाई, एगो में क्या करेंगे ना, एक ठो को 4 डिग्री बना देंगे, कम से कम 3 होना चाहिए, अधिक से अधिक कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया मेरा। और पूछा है मैक्सिमम पूछा है, अगर यहां पे मैक्सिमम नहीं पूछता तो ये आंसर तय नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ में। आइसोमॉर्फिक ग्राफ का साफ कंसेप्ट है दो ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग आगे पहले भी, ठीक है, कंसेप्ट वहीं से आया है ये वर्ड, ठीक है ना। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब है दो ग्राफ अलग टाइप से दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो है सेम, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लोग देखते क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एज सेम होना चाहिए। हाँ, डिग्री सीक्वेंस आप थोड़ा समझ जाइए, डिग्री सीक्वेंस क्या होता है। डिग्री सीक्वेंस होता है कि हर एक वर्टेक्स के डिग्री को हमने लिख लिया, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है 8 है, हमने हर एक वर्टेक्स की डिग्री को लिख लिया, और किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, वही कहलाता है डिग्री सीक्वेंस, ठीक है। यहां भी देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर है, यहां भी मेरा क्या है असेंडिंग ऑर्डर है, ये क्या कहलाया, ठीक है, डिग्री ऑफ सीक्वेंस। कहीं कहीं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रहता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब देखिए जैसे कि इन ग्राफ को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो इसका डिग्री यहां पे कितना वर्टेक्स है 1 2 3 4 5, यहां भी देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, यहां भी 6 है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ है इसमें अगर हम लोग जाएंगे वर्टेक्स भी सेम था, उसमें एज भी सेम था और डिग्री सीक्वेंस भी सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, क्या है ये आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं है, क्योंकि G1 के पास में 3 डिग्री है, ठीक है, और G2 के पास भी 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ देखिएगा जैसे बोलना क्या चाह रहा है, देखिएगा ये जगह जो है ना इसके पास देखिए 3 डिग्री है, इसके पास भी 3 डिग्री है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, लेकिन इससे जो कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हुआ है, इससे ये कनेक्ट हुआ है, इसके पास 1 डिग्री है, इसके पास भी 1 डिग्री है, दोनों के पास सिंगल डिग्री है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, सॉरी चल गए, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, एक ठो के पास तो 1 डिग्री है लेकिन एक के पास में ये जो कनेक्ट हुआ है इसके पास में 1 और 1 2 डिग्री है, इसलिए मेरा ये आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ, वही यहां बात को बतलाया है, ठीक है, समझिएगा, मतलब वही है। अब देखिए कंसीडर इस फॉलोइंग ग्राफ कंसीडर कीजिए, ठीक है, ये 3 रेगुलर है, रेगुलर के बारे में मैंने बताया था, जिसका हर एक वर्टेक्स का सेम डिग्री हो वो कहलाता है रेगुलर ग्राफ। 3 इसलिए कहलाया क्योंकि हर एक वर्टेक्स का ऑर्डर मेरा 3 है, ठीक है। हम आते हैं हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहता है कि अगर कोई ग्राफ, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई ग्राफ लेट G बी ए सिंपल ग्राफ देन G इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री इफ G इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई ग्राफ और उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट बता चुके हैं, और दोनों अगर आइसोमॉर्फिक हुआ तो वो कहलाता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। फॉर एग्जांपल दिस,
आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं।